दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम कासगंज में पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के विक्रम यादव के आवास पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या लगता है 2022 में जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने का कोई मुद्दा रहा नहीं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगार देने की बात कही कही गई थी और जो विकास की बात कही गई थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। आपको पूरे प्रदेश में जो हालात हैं इस समय, बहुत भयावह स्थिति है। कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ी डकैतियां आपको मालूम, जब सरकार के प्रारंभ में मथुरा की और बनारस की डकैतियां हुई और हवालात में जो कस्टोडियल डेथ हुई हैं, ये मैं समझ पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पर राज्य है। जहाँ तक आज की जनसभा का सवाल था, आपने देखा होगा कि इसमें कोई आम आदमी तो थे नहीं। इसमें सरकारी मशीनरी के हिसाब से सरकारी रोडवेज की बसें थी, जिनसे जबरन आंगनबाड़ी या जो तमाम कर्मचारियों को जबरन सरकार के दबाव में लाया गया था। उसके बावजूद भी आपने देखा कि बहुत ही एक औसत जनसभा थी, जिसमें भीड़ नाम की कोई चीज़ थी नहीं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जनता का के सामने फेस करने का सवाल है, तो जिस गैस के सिलेंडर की कीमत आज़ादी के बाद कांग्रेस और तमाम सरकारों में केवल 350 रुपये थी, आज 950 रुपये का है। जो डीजल 54 रुपये था, आज 100 के करीब पहुंच गया है। महंगाई इतनी बड़े बड़े प्रकाष्ठा तोड़ चुकी है कि आम आदमी का जीना दूभर है। यहाँ तक कि जनता के सामने सवाल खड़ा है, 2.25 लाख शिक्षा मित्र बेरोजगार कर दिए, टेट और तमाम बीएड और बीपीएड के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और उन बेरोजगार छात्रों और रोजगार मांगने वालों पर लाठियाचार्ज हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों की बलात्कार की घटनाएं पूरे प्रदेश में, पूरे देश का अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो इस प्रदेश की जो हालत बलात्कार और हत्याएं की बाढ़ आ गई है। ये तो सब जग जाहिर हो रहा है, सभी को मालूम है जिस तरह से देश और प्रदेश के हालात बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच उनको जन विश्वास रैली करना पड़ी है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? जन विश्वास नहीं है, जन अविश्वास रैली है। इस सरकार ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, केवल हिंदू मुस्लिम और सेंटिमेंटल इशू उठा करके ये लगातार इस प्रदेश और देश पर शासन करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 69,000 भर्ती हुई, जिसमें अभी कहा कि वो 6,000 भर्तियों में आरक्षण की त्रुटि हुई। आरक्षण की त्रुटि नहीं थी, ये संविधान की हत्या थी। जिस तरह से आरक्षण के प्रारूप को इन सरकारी 69,000 भर्तियों में सरकार ने के मंत्री ने अपने समाज और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 13,500 लोगों की बेईमानी की। उसके बाद आपको प्रोफेसर्स की नियुक्तियां देखिए, जिसमें अधिकांश एक ही वर्ग और संप्रदाय के लोग थे। आप जिले में कप्तान और डीएम की नियुक्तियां देख लीजिए। जो लोग तमाम बातें उठाया करते थे, एक ही जाति के 45 एसपी और डीएम हैं इस उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से कासगंज की सरजमी पर उन्होंने चंदन कांड हुआ था, चंदन कांड को लेकर आज यहाँ पर कोई चर्चा नजर नहीं आई। लेकिन लास्ट में जब संबोधन खत्म हो गया, उस समय ऐसा कुछ विरोध नजर आ रहा था, तो उन्होंने चंदन के परिवारों से कहा कि उसको न्याय दिलाया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चंदन राजनीति हुई है। चंदन हत्याकांड में सेंटिमेंटल इशू बनाए, कार सेवक जो मारे गए, भाजपा ने उकसा करके वहां जाके लड़ा दिया और वहां खून खराबा करने का प्रयास किया। उसके बाद किसी को नौकरी नहीं दी। चंदन के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, उनके परिवारों को सेंटिमेंटल इशू बना करके हिंदू मुस्लिम कराया गया। कासगंज में बहुत बड़ा दंगा और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हुआ था। हजारों लोगों को परेशान किया। उसके बाद उसको नौकरी का वादा किया, उसे नौकरी नहीं दी गई। नहीं, बाबूजी की धरती बताया गया, इस तरह से कल्याण सिंह की धरती है बताया गया। और उसी तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी मुलायम सिंह यादव का गढ़ बताया। तो इसमें आप ये बताइए, जनपद कासगंज में इस बार 2022 के चुनाव में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? समाजवादियों की धरती है, यहाँ 7-7 सीट जीती हैं और मेरे आने के बाद अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। यहाँ तीनों सीट कासगंज जनपद समाजवादी पार्टी जीतेगी। यह मानपाल सिंह 5 बार एमएलए रहे, मंत्री रहे और लगातार वो चुनाव जीतते हैं और जनता इस बार उनके समर्थन में है। समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत से आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 350 नहीं, 450 से ऊपर सीटें आने वाली है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के विक्रम यादव, जो जमीनी नेता हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। दोबारा इनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। अब ये देखना होगा 2022 में कि कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों में कितनी जीत पाते हैं। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ में A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए अयाज।